और सर्वे में हमने अगला जो सवाल पूछा वो हमने लोगों से पूछा, पंजाब चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा 30% लोग कहते हैं, आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचेगा 30% कहते हैं, 25% कहते हैं बीजेपी को फायदा पड़ेगा और अकालियों को 7% और कोई असर नहीं पड़ेगा 8%। तो ये पंजाब के लिहाज से, लेकिन चूंकि चुनाव दूसरी जगह भी है और उसकी चर्चा करनी भी बड़ी जरूरी है, तो अगला सवाल हमने लोगों के सामने यह रखा कि क्या इस घटना का यूपी चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। 70% लोगों ने, नाविका जी, कहा कि बीजेपी को फायदा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, कांग्रेस को फायदा होगा, यह 20% लोगों को लगता है, और 10% लोगों को लगा कि इसका कोई फायदा इस चुनाव में यूपी में नहीं होने वाला। शाजिया इल्मी जी, 70% लोग अगर कहते हैं कि बीजेपी को फायदा होगा तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि फिर पंजाब में ना सही, आपको शायद उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए ये करना पड़ा। यही सवाल पूछने के लिए आतुर हैं आशुतोष जी और गजेंद्र जी। देखिए, तो पंजाब पुलिस तो फिर क्यों मदद करना चाहेगी? वो तो प्रियंका गांधी जी की मदद करना चाहेंगे ना, वो क्यों मदद करना चाहेंगे योगी जी की? सवाल तो ये है, तो क्यों मदद करना चाहिए? नहीं, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की थी, उनको तो पंजाब का फायदा दिखा था। आराम से चाय बिस्कुट खाकर, आप लोगों ने महामृत्युंजय जाप और दूसरी चीजें कर करके जो है इसको यूपी में फायदे लायक बना लिया, ये असेसमेंट हो सकता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो महामृत्युंजय जाप तो 2-3 दिन का चलता रहता है ना, तो इन्होंने तो बस एक फोटो ऑप करा और निकल आए। अगर फोटो ऑप किया तो उल्टा भी पड़ सकता है। अब नहीं, आपको कैसे मालूम कि आपको नहीं, अब देखिए, नहीं, लोग बहुत इससे, नहीं, मैं आपको नाविका बता रही हूँ, लोग इससे बहुत ही शॉक्ड थे, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम हुआ, तो क्योंकि किसी ने इसको प्लान नहीं किया था, और जैसे कि हरदीप जी पहले गए थे, हम सब लोग तैयारी कर रहे थे 5 तारीख की, तो और कि बिल्कुल हमने सोचा नहीं था कि इस तरह के हालात बनेंगे, और लो विजिबिलिटी के चलते सब जानते हैं क्या कुछ हुआ। मैं आशुतोष जी से सवाल पूछना चाह रही हूँ, बार बार वो पुलिस के आला अफसरों के पीछे पड़े हैं, आपको लगता नहीं कि पंजाब की जो सरकार है उसको इसका खामियाजा भुगतना चाहिए? हम सब जानते हैं कि पुलिसकर्मी और आला अफसर वही कहते हैं जो उनसे कहा जाता है, तो आप क्यों नहीं चाहते, आप क्यों वहाँ के डीआईजी और एसएसपी और फिर बिला वजह बैलेंस करने के लिए एसजीपी के पीछे पड़े हैं? आपको लगता नहीं है चन्नी जी जो जिस तरह से या तो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट है कि उनको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिले बर्दाश्त है ऐसा मुख्यमंत्री ऐसे स्टेट का जिसके फरिश्तों को कुछ खबर नहीं, या फिर ऐसा मुख्यमंत्री जिसके अफसरों को जो लीक करते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, दोनों तरह से, चाहे वो इनकॉम्पिटेंस, चाहे वो चूक हो या लापरवाही हो या फिर साजिश हो, दोनों तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है भारत के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए। सांखला जी बड़ा उम्दा सवाल पूछा है शाजिया जी ने। अगर इस पूरे वाकये से सांखला जी फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पत्ते गलत तो नहीं पड़ रहे? वो तो यूपी में है ही नहीं ना, उनको तो नुकसान नहीं, उनको तो बीजेपी को फायदा होता है तो समाजवादी पार्टी को नुकसान है। उनका यूपी में स्टेक क्या है? उनको तो कुछ नहीं जाता घर से। नहीं, घर से नहीं, पर लड़की लड़ सकती हूँ। इवेंट मैनेजमेंट की मास्टर है। बेरोजगारी पर बात नहीं करनी, महंगाई पर बात नहीं करनी, महिलाओं की सुरक्षा पर बात नहीं करनी, किसानों की आय दुगनी करने पर बात नहीं करनी, 700 किसान मर गए उसके ऊपर कोई बात नहीं करनी, लाखों लोग कोविड से मर गए, कोई चिंता नहीं करनी। अब सांखला जी, नए इवेंट आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त, पर आप ये बात सिद्धू जी को क्यों नहीं समझा देते? आप ये बात वहां पर जाखड़ साहब जी को क्यों नहीं समझा देते? मनीष तिवारी जी को क्यों नहीं समझा देते? कांग्रेस वाले भी तो इस पर इतनी चर्चा कर रहे हैं 3 दिनों से, और अभिषेक मनु सिंघवी जी को समझा दीजिए। आप अगर उंगली उठाते हैं बीजेपी पर, तो फिर कांग्रेस भी तो इसी की चर्चा कर रही है। आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन बेरोजगारी के सवाल उठाने से रोक रहा है? आपको कौन रोक रहा है? कहने दीजिए।
या नहीं बोलूं? आप कहो तो नहीं बोलूं? नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा है। नहीं पूछा क्या? मैं बोलने लगा, आपने बीच में बोलना शुरू नहीं, कर पर दिया। आप कोर्स से बाहर का जवाब दे रहे थे ना, इसलिए मैं आपको वापस कोर्स पे ले आई हूँ। इस हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर केवल एक मुख्यमंत्री और वो दलित समुदाय का चन्नी है। वो इस भारतीय जनता पार्टी की आंख की किरकिरी बना हुआ है। वो बार बार इनके रोड़े इसका क्या ताल्लुक है? तो प्रधानमंत्री ओबीसी है हमारे हैं, राष्ट्रपति हमारे दलित है, इसका क्या ताल्लुक है इस पूरी घटनाक्रम से और इस बड़ी इस साजिश से या फिर इस लापरवाही से? इसका ताल्लुक क्या है? इसका कनेक्शन बताइए आप। उनके दलित होने के या प्रधानमंत्री के ओबीसी होने के से क्या ताल्लुक है इस पूरे घटनाक्रम का या हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के हालात का? पूरे देश के अंदर आप बताइए इस बात